तो आज मैंने घर पे बैठ के एक फ़िल्म देखी जिसका नाम है एक दिन। इसमें जुनैद खान है, साई पल्लवी है लीड में और कुछ और भी एक्टर्स हैं इंक्लूडिंग कुणाल कपूर। तो इसको तो ऑफ कोर्स मैंने थिएटर में नहीं देखा, तो समझ जाना कैसे देखा है। आई मीन इट्स नॉट वर्थ स्पेंडिंग मनी वॉचिंग इन द थिएटर। और एक चीज़ तो बताना पड़ेगा, पहली बात तो एक दिन के बारे में। इसका जो म्यूज़िक एल्बम है, ये मेरा शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा फेवरेट बन गया था। आई मीन जब से उसका वो टाइटल ट्रैक निकला था ट्रेलर में ही, वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा था। एंड वन बाय वन जैसे जैसे गाने निकलने स्टार्ट हुए इस फिल्म के, तो मुझे ये इस फिल्म का एल्बम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आई मीन राम संपत यूजुअली आमिर खान प्रोडक्शंस के साथ बहुत ज़्यादा काम करता है, जिस डन अ फैबुलस जॉब विद दिस फिल्म्स। तो ये फ़िल्म जो है बेसिकली एक थाई फ़िल्म की रीमेक है जिसका नाम इसी फ़िल्म का इंग्लिश ट्रांसलेशन है वन डे। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली एक लड़का रहता है जो बेसिकली बहुत इंट्रोवर्ट रहता है। बेसिकली इसी फिल्म का वही कहानी है। तो ही इज़ एन इंट्रोवर्ट और उसके ऑफिस में एक बड़ा सुंदर सी लड़की है जिसके ऊपर उसका क्रश रहता है। फिर लेकिन वो इतना गंदा इंट्रोवर्ट है कि भाई उसे अप्रोच नहीं कर पाता है किसी भी हाल में, वो दूर से ही निहारता रहता है उसे। फिर वो लोग जाते हैं जापान ट्रिप में। जापान ट्रिप में वहाँ पे ऐसा कुछ होता है जिससे ये जो हमारी जो साई पल्लवी है यहाँ पे एक दिन में, उसका मेमोरी लॉस हो जाता है एक दिन के लिए। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एक दिन, क्योंकि उसका एक एमनीशिया बीमारी हो जाता है, ट्रांजिएंट एमनीशिया समथिंग उस बीमारी का नाम है। तो एक दिन के लिए उसका मेमोरी चला जाता है। तो हमारे जुनैद खान साहब भाई उसका दिन बनाने के लिए उसके साथ घूमते फिरते हैं। अल्टीमेटली जब उसका मेमोरी वापस आता है तो क्या होता है कि डस शी रिमेंबर दैट वन डे शी स्पेंड्स विद जुनैद खान। तो वही बेसिकली कहानी है। देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगा, अपार्ट फ्रॉम द म्यूज़िक एल्बम, जिस तरह से जापान को इन्होंने शूट किया है विंटर्स में, आई मीन आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी फिल्म इन इंडिया दैट इज़ स्टिल मेड इन जापान। आई डोंट नो कोई और फिल्म है क्या, मुझे बताना ज़रूर अगर है तो कमेंट्स में। बट आई डोंट थिंक और कोई फिल्म है फ़िलहाल। तो दिस इज़ प्रोबब्ली वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स दैट हैज़ बीन शॉट, बॉलीवुड फिल्म दैट हैज़ बीन शॉट इन होक्काइडो, जापान। और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। आई मीन ऑलमोस्ट लाइक टूर टूरिज्म, जापान टूरिज्म है इस फिल्म में, यू नो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक साई पल्लवी का काम बहुत ही सही है। आई मीन आई वॉज सो सरप्राइज बाय हर हिंदी। आई मीन बहुत ही सही हिंदी बोला है। आई मीन इफ़ यू लुक एट क्वाइट सम साउथ एक्टर्स, उनकी हिंदी जो होती है उतनी अच्छी नहीं होती है। यू कैन टेक प्रभास ऑल्सो, प्रभास का हिंदी उतना अच्छा नहीं है। बट साई पल्लवी का हिंदी सरप्राइजिंगली बहुत सही है, एकदम ऑन, ऑलमोस्ट ऑन द पॉइंट है। कुछ कुछ वर्ड्स में वो हिंदी ट्वैंग दिखता है, वो तेलुगु ट्वैंग दिखता है, सॉरी। बट आई थिंक हर हिंदी इज़ बेटर देन समथिंग लाइक राश्मिका मंदाना ऑल्सो। तो बाकी का फिल्म जो है ना, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है ऑनेस्टली स्पीकिंग। कुछ हो नहीं रहा है ज़्यादा, कुछ इवेंट्स नहीं हो रहे उतने ज़्यादा, अपार्ट फ्रॉम जहाँ पे ये जहाँ पे साई पल्लवी लूजेज हर मेमोरी, या फिर उसका जो कुणाल कपूर के साथ जो अफेयर चल रहा है, ठीक है, वो वाला पार्ट। और फिर लास्ट में जाके थोड़ा बहुत बाकी बीच में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है। तो ऑलमोस्ट यू लूज इंटरेस्ट फ्रॉम द फिल्म। ऑलमोस्ट वो जो बीच में जो हो भी होता है, इट लुक्स लाइक वो जापान टूरिज्म चल रहा है बस। एंड वो जुनैद खान और साई पल्लवी के बीच जो भी बातें होती है एकदम इंटरेस्टिंग नहीं है। मतलब दिस इज़ वेरी हाई चांस मेरे कि आप भी इस फिल्म से बड़े जल्दी से इंटरेस्ट लूज़ कर जाओगे। मतलब मुझे उतना खास नहीं लगा वो केमिस्ट्री। आई मीन थोड़ा फास्ट पेस्ड होना चाहिए था, थोड़े इवेंट्स होने चाहिए, थोड़े और इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशंस होने चाहिए थे। आई मीन देखो, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी रेयर फिल्म्स, रोमांटिक फिल्म्स, जहाँ पे उतना किसिंग सेक्स वो सब है नहीं, ठीक है। तो इट्स मोस्टली रिलाइंग ऑन द ब्यूटिफुल केमिस्ट्री बिटवीन द टू लीड्स और द कन्वर्सेशन, द ब्यूटिफुल कन्वर्सेशन दैट दे हैव। बट उतना भी इंटरेस्टिंग मेरे को लगा नहीं, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। गाने बहुत अच्छे हैं। आई मीन द सॉन्ग समटाइम्स सेव द फिल्म, आई मीन टू सम एक्सटेंट, ठीक है। बाकी तो कुछ कुछ सीक्वेंसेस तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बताऊंगा, मुझे ये लग रहे थे, मतलब थोड़ा क्रीपी भी लग रहा था। आई मीन द वे दिस जुनैद
कीप्स लुकिंग एट साई पल्लवी एट टाइम्स ना ऑफिस में, ऐसा लग रहा था कि भाई वो पॉश लगा देगा। आपको पता है ना वो एक, आप जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हो आपको पता है कि भाई स्टेयरिंग एट अ वीमेन, ठीक है, समटाइम्स इट अकाउंट्स फॉर पॉश। आई डोंट नो, आई थिंक इट इज़ ट्रू। ये मैंने अपने ऑफिस में भी सुना था पहले जब मैं काम करता था कि इफ़ यू स्टेयर एट द वुमेन लाइक फॉर मोर देन मिनट और टू और समथिंग लाइक दैट एंड इट अकाउंट्स फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। भाई इसमें ऑलमोस्ट ऐसा ही है। आई मीन इफ़ यू नोटिस सम ऑफ द सीक्वेंसेस इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड, he keeps staring at her so creepily. I mean, if you replace the beautiful romantic music at the background with some crime music, वो आराम से शूट कर जाएगा वहाँ पे। तो आई मीन ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म बोरिंग है, ठीक है। मतलब इट्स जस्ट फॉर द हार्ड कोर रोमांटिक वालों को भी शायद से ये फिल्म पसंद नहीं आएगी। जुनैद खान को अगर किसी और के साथ रिप्लेस कर सकते थे, आई थिंक दिस कुड हैव बीन अ मच 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 बेटर फिल्म। बट हाँ, थोड़ा राइटिंग में भी थोड़ा फ्लॉज है, ठीक है। एंड बहुत ही कन्वीनियंट एंडिंग है। आई मीन जहाँ तक मैंने थाई फिल्म का जो एंडिंग पढ़ा था विकीपीडिया पे, फिल्म तो नहीं देखी है बट मैंने विकीपीडिया पे इसकी स्टोरी पढ़ी थी इनिशियली, वो एंडिंग बेटर थी एक्चुअली। वो अगर आपको जानना है तो ज़रूर जाके विकीपीडिया पढ़िएगा, यहाँ पे बड़ा कन्वीनियंट सा एंडिंग है। तो या अभी आमिर खान प्रोडक्शंस का थोड़ा ख़राब टाइम चल रहा है, इस फिल्म को वैसे भी कोई कुत्ता भी देखने नहीं जा रहा है। एंड बहुत पहले से 1 मंथ पहले से इसका बुकिंग खोल के रखा था जैसे कोई बहुत बड़ा फिल्म है। भाई कोई ऐसा कोई फिल्म देखने नहीं गया है एंड इट्स नॉट वर्थ द टाइम। आई मीन OTT में देख सकते हो, अगर जब OTT पे आएगा डेफिनेटली यू कैन गिव सम टाइम टू वॉच दिस फिल्म। बड़ा ज़्यादा बड़ा भी नहीं है एंड डिस्पाइट नॉट इट नॉट बीइंग दैट बिग ऑल्सो बोरिंग लगती है। बट साई पल्लवी है, शी हैज़ डन अ प्रिटी गुड जॉब, गाने अच्छे हैं, लोकेशंस अच्छे हैं, उसके लिए डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ ट्राई। एंड कुछ कुछ बीच बीच में ह्यूमरस डायलॉग्स भी है जो एक्चुअली में काम करते हैं, तो प्रिटी मच डज द जॉब समवॉट, ठीक है। 2 स्टार्स दूंगा इस फिल्म को फॉर द सॉन्ग्स, द लोकेशंस एंड साई पल्लवी, उसी के लिए, ठीक है। 2 स्टार्स दूंगा। स्किप इट इन थिएटर्स, वॉच इट ऑन OTT।